सो फाइनली यार आखिरकार मेरी जॉब लग ही गई। वो तो लगनी थी यार, तूने मेहनत बहुत अच्छी की थी इस बार। हाँ यार वो तो है ही। और फिर कब निकल रहा है वहाँ के लिए? बस कल सुबह की ट्रेन है यार, निकल जाऊँगा और मंडे को ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा चल सही है यार, ठीक से जाना और अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है भाई। मजा आके भूल मत जाना, फ़ोन करता रहना। ठीक है। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो जीवन की सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। इन तीनों की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से चलती रहती अगर इनकी ज़िंदगी में यह हादसा न हुआ होता। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम मेरे को मैं निकल रहा हूँ। माल लाया है? टोकरा। तू ये सब क्या कर रहा है? कौन था वो? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू ये तुझे बता, किसी ने देखा तो तू ये नहीं सब ना? गलत कर रहा है। तू प्लीज चल यार। मैं सबको तू बता प्लीज दूंगा, चल, तू मैं ये सब सब बता गलत दूंगा कर तुझे। रहा है। प्लीज तू ये सब गलत तू कर रहा घर है। तो चल, मैं सब घर आके सब बताता हूँ तुझे। प्लीज अभी जा तू यहाँ पे। ठीक है मैं जा हाँ रहा हाँ हूँ। मैं घर आके सब मुझे घर बता। आके तू सब हाँ हाँ बताना। मैं सब बताता हूँ तुझे घर आके। अभी ठीक तू है, मैं प्लीज जा जा। रहा तुमने वो सब किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम ये सब नहीं छोड़ोगे, मैं पुलिस को बता दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें उन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तुम ये सब छोड़ दोगे? नहीं, मैं सब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तू दुनिया छोड़ देगा। एक मुजरिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस दिन राहत ने भी यही किया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो उसने कभी नहीं सोचा होगा। अरे शागिर तुम? हाँ मैं आया। और तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। और घर पर सब कैसे हैं? हाँ घर पर सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, मिलते हैं। तुम कब आए? तुम आए और तुमने बताया भी नहीं? हाँ वो ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी, सोचा तुम्हें चलकर सरप्राइज दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे मिलकर खुशी नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम आओ और मुझे खुशी ना हो, ऐसा भी कभी हो सकता है? चलो मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं चाय बना लेता हूँ, तुम पियोगे? अरे तुम सफर से आए हो, तुम क्यों चाय बनाओगे? तुम बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। कहाँ है पीता है? वो काफी दिनों से घूमे, उसका कोई पता नहीं है। तुम्हें कब से? तुमने मुझे बताया कि नहीं, और ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि वो अकेला जंगल की तरफ जाने लग गया था। ठीक है, अगर वो जंगल की तरफ जाया करता था तो कल हम उसे ढूंढने निकलेंगे। हाँ ठीक है। किसका फोन है? कहाँ जा रहे हैं?
आसिफ और राहत के बारे में कुछ जानते हो क्या? नहीं तो। या फिर कभी कुछ अजीब देखा हो या सुना हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मैंने एक दफ़ा आसिफ को रात का पीछा करते हुए देखा था। वो दोनों जंगल की ओर जा रहे थे। ठीक है, अगर कुछ याद आए तो मुझे बताना। कौन हो तुम और मुझे देखकर क्यों भागे? आसिफ और राहत के बारे में क्या जानते हो? बताओ मुझे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। बताओ मुझे। बताता हूँ। जब राहत और मैं डील कर रहा था तो आसिफ ने हमें डील करते हुए देख लिया था। फिर उसके बाद राहत ने उसे पुराने खंडर के पास ले जाकर मार दिया। आखिर राहत आसिफ को कैसे मार सकता है? मुझे आसिफ की बॉडी का पता लगाना ही है। और कैसे हो तुम? बस ठीक है, सब बढ़िया। अच्छा, और आसिफ से आखिरी बार कब मिले थे तुम? बस जिस दिन से वो गुम हुआ है उसी दिन मुलाकात हुई थी उससे। अच्छा, मुझे पता चल गया है कि आसिफ को तुम ही ने मारा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो दोस्त था हमारा, वी आर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है कि आसिफ को तुम ही ने मारा है। बताओ उसकी बॉडी कहाँ है? कहाँ दफनाई है तुमने उसकी बॉडी? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैंने नहीं मारा उसे। मुझे सब पता चल चुका है, तुम ही ने आसिफ को मारा है। जब सब कुछ तुम्हें पता लग ही गया है तो हाँ, मैं नहीं मारा उसे और उसी की तरह तुम्हें भी मार दूंगा।